आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TUPS TVJ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है स्वर के भेद। स्वर के भेद में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हमने पिछले वीडियो में देख लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उच्चारण के आधार पर जो भेद होते हैं उनकी संख्या कितने हैं, कौन वर्ण उनके अंतर्गत आते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वैसे तो कहने के लिए तीन भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का दूसरा नाम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो एकमात्रिक स्वर की संख्या की आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रश्न आता है कि एकमात्रिक स्वर कौन कौन है। एकमात्रिक स्वर की संख्या 4 है, जिसमें आपको अ, ई, उ और री, ये 4 एकमात्रिक स्वर के संख्या हैं। और द्विमात्रिक स्वर की संख्या 7 है। क्योंकि स्वर की संख्या 11 होते हैं तो 11 में से 4 एकमात्रिक की संख्या हो गया, तब बचा 7। जैसे इसमें आ जाएंगे आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये द्विमात्रिक स्वर की संख्या है। परिभाषा इसका होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको एकमात्रिक स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एकमात्रिक है और कौन द्विमात्रिक है, तो वो हमको इस तरह में इसमें से कोई एक दिया होता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं, आज तक हम लोग इतना ही स्वर का भेद जान पाए हैं कि स्वर के भेद 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इससे आगे हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो आइए आज आपको इससे आगे भी बताते हैं कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं जीभ का अग्रस्वर, जीभ का मध्य स्वर और जीभ का पश्च स्वर। ये क्यों होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का जो भाग सक्रिय होता है उसको उसके आधार पर कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अग्र है तो कहेंगे जीभ स्वर का वह भेद, उसका उच्चारण, जिसका उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है उसको जीभ का अग्र भाग कहते हैं। तो अग्र भाग की संख्या की बात करें हम, अग्र जीभ के अग्र स्वर की संख्या 5 है। अब 5 है तो वो कौन कौन है? ये 5 जो है जीभ के अग्र स्वर है। और जीभ के पश्च स्वर मध्य, अग्र के बाद मध्य, स्वर की संख्या 1 है। अब 1 है तो वो स्वर कौन है, तो वो है अ।
और जीभ के मध्य स्वर के बाद पश्च, जिसमें जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, इसकी संख्या 5 है। क्योंकि स्वर की संख्या 11 होते हैं तो 11 में से ही तीनों बटेंगे, 5 इनका 10, 1 इनका 11। अब इनमें कौन होंगे? और यहाँ आ गया तो आ इसमें ए, ऐ, ओ, औ, ये 5 स्वर जो हैं जीभ के पश्च स्वर की संख्या है। तो